Hello, friend. Welcome to the world of Galaxy Point, the world of spoken English. My name is संजय शर्मा, your English coach जो बदल दे आपकी सोच। और सोच बदलना बहुत जरूरी होता। सोच बदलोगे तभी तो आप इंग्लिश स्पीकिंग की सोचोगे। आप जो है कुछ नए नॉलेज एक्वायर करना चाहोगे। और इंग्लिश सीख के आप जो है दुनिया में जो 90% या 99% नॉलेज है उसको एक्वायर करने की या उसको गेन करने की सोचोगे। तो इसी सेशन में जैसे कि मैंने आप सबको 21 दिन का चैलेंज दिया। चैलेंज का मतलब समझ रहे हैं क्या? चैलेंज का मतलब अपने आप को चेंज करें और इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में आए, मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, अच्छे से सीखें, अच्छे से अपने मन को रंगे। 21 दिन का चैलेंज मैंने क्यों दिया? कभी आपने सोचा है? साइकोलॉजी के हिसाब से कोई भी कार्य हम यदि लगातार 21 दिन करते हैं तो हमारे हैबिट में वो चीजें ढल जाती है, हम उसको मतलब गेन कर लेते हैं या वो हमारे हैबिटेंट हो जाते हैं उन चीजों के। इसलिए मैंने आपको 21 दिन का चैलेंज दिया है। तो 21 दिन के इस स्पोकन इंग्लिश के चैलेंज में मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें, हर सेशन को बहुत ही अच्छे से देखें, अच्छे से सीखें, उसको है ना अपने लाइफ में ढाले और जिंदगी में अब उतारे और ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिले। तो इसी सेशन में हम चलते हैं। पिछले सेशन मैंने आपके पिछले 2 सेशन में पढ़ाया था वांट। वांट का मतलब चाहिए, ठीक है। उसके बाद वांटेड करवाया। वांटेड का मतलब चाहिए था। अगर चाहूंगा भविष्य में किसी चीज की मतलब चाह रखते हैं तो उसके लिए क्या हम वर्ड यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं वुड लाइक टू। वुड लाइक टू बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जो मेरा जो 21 दिन का चैलेंज होने वाला है इसमें मैं अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा तो होगा वुड लाइक टू, यानी चाहूंगा। कोई भी चीज आप भविष्य में करना चाहोगे तो उसको रिप्रेजेंट के लिए वुड लाइक टू से बेटर कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको गुरु मंत्र दिया था कि भाई स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या क्या जरूरी है, तो 4 मैंने गुरु मंत्र दिया था। रीड समथिंग एवरी डे, राइट समथिंग एवरी डे, स्पीक समथिंग एवरी डे और लिसन समथिंग एवरी डे। इंग्लिश में अगर ये आप 4 स्टेप फॉलो करते हैं और साथ में मेरे ये रूल रेगुलेशन सीखते हैं, देखिए बिना रूल को तो मैं आपको परफेक्ट नहीं बना सकता। मतलब थोड़े बहुत इंग्लिश आप बोलना शायद सीख जाए कुछ इंग्लिश, लेकिन आगे अगर मतलब कहते हैं बहुत आगे तक जाना, बहुत ही परफेक्ट लेवल तक जाना है तो आपके लिए स्ट्रक्चर, ये ढांचा बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए जितनी मजबूत नींव होगी उतना ही बड़ा मतलब ज्यादा हम स्टोरी या मंजिल बना सकते हैं। तो मतलब ये सफर ये छोटा नहीं, बहुत ही लंबा है। इसलिए आपको मैं मतलब बेस, आपका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। ऐसा ना कि आप कहीं स्किप कर जाएं। स्किप बिल्कुल भी ना करें, इसको डे बाय डे आप सुनते रहें, अच्छे से लर्न करें और अर्न करें। अर्न मीन नॉलेज अर्न करें, ठीक है। तो आते हम अपने रंगाराम कार्यक्रम वुड लाइक टू। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही जरूरी है। और मैं कहता हूँ पूरे अपने सेशन में सबसे बेस्ट मतलब रैंक या जो स्टार में इसी को देना चाहूंगा, वुड लाइक टू को। तो जैसे कि इसका स्ट्रक्चर मैं सभी में पढ़ाता हूँ, इसमें भी पढ़ाऊंगा आपको स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर वुड लाइक लेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम बनाएंगे इसमें नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। जैसे सब्जेक्ट लेंगे उसमें फिर वुड नॉट लाइक टू, ये देखिए ये याद रखें, सब्जेक्ट वुड नॉट लाइक टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जो अपना थर्ड सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। तो वुड, सबसे पहले वुड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर लाइक टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये अपना तीसरा सेंटेंस हो गया। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो उसमें हम लेंगे सबसे पहले वुड लेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा अपना, फिर नोट होगा, फिर लाइक टू होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और फोर्थ जो सेंटेंस यानी WH फैमिली, जिसमें हम वाई, व्हाट, वेयर इनसे क्वेश्चन पूछते हैं या हाउ से। तो उसके लिए सबसे पहले इनमें से कोई वर्ड लेंगे, WH फैमिली का वर्ड, फिर वुड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर लाइक टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये तीनों ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हम तीनों में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जैसे कि अब इसके बाद ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से मतलब मन में ढाल ले, उतार ले, याद करे, कुछ भी करे, आपको इसका लर्न करना है। इसके स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए लर्न कर लो, तभी आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। अब हम करते हैं प्रैक्टिस। मैं अंग्रेजी सीखना चाहूंगा, आप लोग भी चाहोगे तभी तो वीडियो देख रहे हो, नहीं चाहोगे तो क्यों देखोगे। और इंग्लिश क्यों जरूरी है? देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ इंग्लिश को इतना ईजी ना ले। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो अंग्रेज का ही उदाहरण लेते हैं, जो जिससे हम लोग मतलब इंग्लिश मतलब कहते हैं कि प्रभावित, अफेक्टेड है या फिर इम्प्रेस्ड है। जो अंग्रेजों ने कम से कम भी कई 100 साल तक राज किया पूरे वर्ल्ड पे। अपने इंग्लिश को डेंगू मलेरिया से भयंकर तरीके से उन्होंने फैलाया पूरी दुनिया में। और ज्यादातर नॉलेज, ज्यादातर इन्वेंशन, आप डिस्कवरी जो भी देखे वो इंग्लिश में ही है। जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बुकें हैं वो सब इंग्लिश में ही है। तो ऐसा नहीं कि मैं हिंदी का अपमान कर रहा हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर इंग्लिश बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश को भी आप डिनाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट देख लिया आप, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के सारे वर्ड देख लो आप, संविधान के, जिससे हमारा देश चलता है। और भी बहुत सारे लॉ के बुक्स हैं या फिर आपका और भी नॉलेज की जितनी भी चीजें हैं, मोस्टली चीजें जो 90% चीज है वो इंग्लिश में कवर्ड है। तो आप इसको इजिली नहीं लिख सकते। यू कांट स्किप इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड टुडे, वी कैन से इट। वी आर लिविंग इन 21st century. That's the reason why I'm requesting, why I'm trying to teach you a better English. And that's the reason. And we have make here foundation.
फाउंडेशन, योर फाउंडेशन शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर देन यू। और एक जो और भी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मतलब आपकी जर्नी में, आप जिंदगी में कोई भी काम करें, कोई भी आज कार्य करे, उसमें हराने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, वो आप खुद हो। जैसे गब्बर सिंह कहता था ना कि भाई मतलब यहाँ से 50-50 कोस दूर गाँव से, गाँव में जब बच्चे रोते, राजको रोता, कहते गब्बर सिंह आ जाएगा। मतलब गब्बर इतना ही खौफनाक था कि उसके खौफ से वो खुद ही बचाता था। मतलब कि गब्बर के प्रताप से तुम्हें एक ही आदमी से बचा सकता है, वो है खुद गब्बर। यानी अपन आप जो अपनी हार से सिर्फ एक ही आदमी आपको बचा सकता है, वो कौन है? वो आप खुद हो। यानी आपने अगर मन में हार मान लिया तो हार है, और नहीं माना तो जीत है। तो ये कोई कौन से खेत की मूली, छोटी सी चीज है, और इससे बहुत चीजें आप अचीव कर सकते हो लाइफ में। इसको इतना इजीली ना ले, इसको मतलब सीरियसली ले और सीखें। ऐसा भी सीरियसली बिल्कुल डू एंड डाई की, बट आप जो है 21 दिन तक फॉलो करो। साइकोलॉजी के हिसाब से आपके माइंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा और इस चीज को धारण कर लेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन में। बातें बहुत हो गई, अब जो हम कुछ काम की चीज करते हैं। मैं अंग्रेजी सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, इसको आप इस तरह से बनाएंगे, मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहूंगा। देखिए एक ही चीज में मैंने सिंपल सेंटेंस बनाया, उसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव बनाया है, उसी सेंटेंस को मैंने इंटरोगेटिव बनाया है। यानी 3 फॉर्मेट जो होते हैं, 3 तो नहीं वैसे 5 फॉर्मेट होते हैं इसमें सेंटेंस का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया उसके हिसाब से। तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या है? मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश, बट आई होप दैट ऑल ऑफ यू वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहोगे? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? ये तो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, सभी से, और मेरे हिसाब से सभी आप लोग सीखना चाहते हैं। जिसको आता है वेल एंड गुड, अदरवाइज रॉबिन हुड। ठीक है, मैं अंग्रेजी में बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक इन इंग्लिश। एवरीवन वुड लाइक टू टॉक इन इंग्लिश, दिस इज नॉट ए फिलोसफी, वी कैन से दिस इज फिलोसफी। वो आपसे मिलना चाहेगी, ये तो मेरे हिसाब से आप सभी का फेवरेट सेंटेंस होना चाहिए। शी वुड लाइक टू मीट यू, अगर मैं कहूँ शी वुड लाइक टू मीट यू, एवरीवन एवरीवन वुड लाइक टू से मी यस। वह घर जाना चाहेगी, शी वुड लाइक टू गो टू होम, शी वुड लाइक टू गो टू योर होम। अगर ऐसा कह दूं तो आप सभी इस सेंटेंस को ज्यादा पसंद करेंगे। आप किस देश जाना चाहोगे? विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट, या गो भी कह सकते हैं, विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट। आप क्या खाना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। मेरे हिसाब से तो कुछ बेहतर ही खाना चाहिए, हो सकता है कोई पिज्जा खाना चाहिए, कोई बर्गर खाना चाहिए, कोई कुछ भी खाना चाहिए। आप अपने इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहोगे, मैं चाहूंगा आप सब इस क्वेश्चन का जवाब दो। और उसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिया, जैसा कि मैं हर अपने सेशन में देता हूँ, यहाँ पे भी दिया मैंने। प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या दिया? क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? बताइए, आप लेना चाहेंगे तो इस सेंटेंस का जो है ना, क्या कहते हैं, इसका सॉल्यूशन मेरे कमेंट सेक्शन में दे, और अच्छे अच्छे कमेंट लिखे। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, वो ये कि आप चाहते हो कि क्या इंप्रूवमेंट करूं इसमें, जो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे सकता हूँ। इसके बाद कमेंट लेके आप लोग जो चाहते हो कि इंप्रूवमेंट करूं, और कितने दिन का सेशन, तो पहले तो मैं किस दिन का कंप्लीट करूंगा, उसके बाद डे बाय डे में चेंज करूंगा इसको, और भविष्य में आपको ऐसे करूंगा। मतलब मेन टारगेट मेरा यही है कि आपको कैसे भी करके इंग्लिश में परफेक्ट बनाओ, स्पोकन वर्ल्ड का बादशाह बनाऊं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग फॉर एवर।